और चलिए अब आपको दिखाएंगे रफ्तार के साथ खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं के साथ करेंगे संवाद। समाज सेवा, शैक्षिक, खेल, कला एवं संस्कृति, वीरता की 6 श्रेणियों में बच्चों को उनकी असाधारण उपलब्धियों के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया जाता है। राजस्थान के नेताओं को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की नसीहत, पद की चिंता ना करें, नेता बनकर काम करें। नड्डा ने राजस्थान सरकार पर भी जमकर बोला हमला। उन्होंने कहा कि राजस्थान में अपराध लगातार बढ़ रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, मगर सरकार में किसी की सुनवाई नहीं हो रही। ब्रिजभूषण मामले में खेल मंत्रालय ने बनाई 5 सदस्यीय समिति, मैरी कॉम होंगी अध्यक्ष। आज से जांच होगी शुरू। 5 सदस्यीय समिति में दिग्गज मुक्केबाज मैरी कॉम, ओलंपिक पदक विजेता योगेश्वर दत्त, त्रिपति मुरगंडे इसमें शामिल होंगे। समिति अगले 1 महीने तक भूषण पर लगे हुए तमाम आरोपों की जांच करेगी। दिल्ली नगर निगम के मेयर, डिप्टी मेयर का चुनाव आज। स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों का भी आज होगा चुनाव। एमसीडी की बैठक का एजेंडा भी सामने आ गया है। मेयर चुनाव में सबसे पहले नंबर पर निर्वाचित पार्षदों को शपथ दिलाई जाएगी, उसके बाद एल्डरमैन को शपथ दिलाई जाएगी, फिर दूसरे नंबर पर मेयर का चुनाव होगा, तीसरे नंबर पर डिप्टी मेयर का चुनाव होगा, उसके बाद स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों का चुनाव होगा। पिछली बार एल्डरमैन को सबसे पहले शपथ दिलाए जाने के ऊपर हंगामा और विवाद में एमसीडी सदन बढ़ा दिया गया था। इससे पहले 6 जनवरी को चुनाव होना था, लेकिन आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच हुए हंगामे की वजह से चुनाव नहीं हो पाया। चुनाव से पहले निगम के द्वारा कार्यसूची जारी कर दी गई है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने कार्यसूची का पालन करने की बात कही है। गणतंत्र दिवस के मौके पर देश भर में सुरक्षा एजेंसियों का अलर्ट। लाल किला के आसपास बढ़ाई गई सुरक्षा। जम्मू कश्मीर में चप्पे चप्पे पर जवानों की तैनाती। गणतंत्र दिवस के मद्देनजर पुलिस ने बढ़ाई सुरक्षा। ड्रोन और हवाई चीजों पर लगाया प्रतिबंध। इस बार गणतंत्र दिवस परेड में पहली भारतीय वायुसेना के गरुड़ कमांडो शामिल हो रहे हैं। ये दुनिया के बेस्ट कमांडो फोर्स में से एक है। देश में 26 जनवरी का दिन गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस साल 74वां गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी 74वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। मिस्र के राष्ट्रपति आज पहुंचेंगे दिल्ली। 3 दिन के भारतीय दौरे पर रहेंगे मिस्र के राष्ट्रपति। भारत मिस्र के बीच 6 समझौतों की उम्मीद। गणतंत्र दिवस समारोह में होंगे मुख्य अतिथि। बीटिंग द रिट्रीट के दौरान रायसीना की पहाड़ियों को भारत के सबसे बड़े ड्रोन शो के जरिए रोशन किया जाएगा। ड्रोन शो में 3500 घरेलू ड्रोन शामिल होंगे। जम्मू कश्मीर में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा। आज दोपहर 1 बजे से राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जम्मू के झज्जर कोटली में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। शाम को उधमपुर पहुंचेगी भारत जोड़ो यात्रा। पाकिस्तान पर की गई सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ने सरकार पर साधा निशाना। दिग्विजय सिंह ने कहा, सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं, हमने इतने लोगों को मार गिराया, लेकिन इसका आज तक कोई प्रमाण नहीं दिया। दिग्विजय सिंह के बयान के बाद पार्टी ने किया किनारा। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि दिग्विजय सिंह का बयान निजी है। दिग्विजय सिंह पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का ट्वीट। आतंकी ओसामा बिन लादेन को ओसामा जी कहते हैं, जाकिर नाइक के साथ मंच साझा करते हैं, अपने भाषणों से लगातार मातृशक्ति के प्रति असम्मान। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया दिग्विजय सिंह के बहाने कांग्रेस पर बोला हमला। प्रधानमंत्री मोदी के प्रति उनकी नफरत के कारण राहुल गांधी और दिग्विजय सिंह में अब देशभक्ति नहीं बची। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का कोटा दौरा। बिरला आज सुबह 11 बजे कोटा में कृषि महोत्सव का करेंगे शुभारंभ। दोपहर में बिरला का कोटा से जयपुर जाने का कार्यक्रम। भगत सिंह कोश्यारी ने महाराष्ट्र के राज्यपाल के पद से हटने की जताई इच्छा। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने कहा, मैंने पीएम को सभी राजनीतिक जिम्मेदारियों से मुक्त होने की इच्छा से अवगत कराया। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में दिखाई गई डॉक्यूमेंट्री। प्रधानमंत्री मोदी पर बनी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई। छात्रों के ग्रुप ने डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग की। मामले में हैदराबाद पुलिस का बयान। शिकायत मिलने पर की जाएगी कार्रवाई। प्रधानमंत्री मोदी पर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग पर जेएनयू यूनिवर्सिटी ने लगाई रोक। 24 जनवरी को डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग के लिए कैंपस में बांटे गए थे पर्चे। प्रधानमंत्री मोदी पर बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को लेकर ओवैसी का तंज। कहा, डॉक्यूमेंट्री बैन तो गोडसे की फिल्म बैन क्यों नहीं? टीपू सुल्तान को बताया देशभक्त।
कर्पूरी ठाकुर की आज जयंती। वे बड़े समाजवादी नेता थे। बिहार में जेडीयू और आरएलडी कर्पूरी ठाकुर की जयंती को मना रही है। हिमाचल प्रदेश सीएम सुक्खू का हमीरपुर दौरा। आज हमीरपुर में कई कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। दिल्ली सरकार ने मार्च के अंत तक 6 ड्राई डे घोषित किए हैं। इन दिनों पर दिल्ली की 550 से ज्यादा शराब दुकानें बंद रहेंगी। गणतंत्र दिवस को बार और रेस्टोरेंट में भी शराब की बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा। होटल, क्लब, रेस्टोरेंट को 3 राष्ट्रीय अवकाशों गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस और गांधी जयंती पर शराब परोसने की अनुमति नहीं। रामचरितमानस को लेकर चल रहे विवाद के बीच प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया बड़ा ऐलान। उन्होंने कहा कि हिंदू धार्मिक ग्रंथ रामायण, गीता और महाभारत को मध्य प्रदेश के स्कूली पाठ्यक्रम में किया जाएगा शामिल। भारत जोड़ो यात्रा पर शिवराज सिंह का बयान। ऐसी यात्रा से देश नहीं जुड़ेगा। पीएम के नेतृत्व में गडकरी जोड़ रहे हैं भारत। एसपी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस पर दिए अपने बयान को लेकर विवादों में घिरे। मौर्य के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए ठाकुरगंज और हजरतगंज थाने में तहरीर दी गई। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने रचित रामचरितमानस के कुछ हिस्से पर यह कहते हुए पाबंदी लगाने की मांग की है। खबर है कि अखिलेश यादव मौर्य से काफी नाराज हैं। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पकड़ा गया गोल्ड। 56 लाख के गोल्ड के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार।